ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का सादर अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंदिरा एकादशी की। जी हाँ, इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो आइए इस पौराणिक कथा का श्रवण करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी पापों को नाश करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। पूर्व काल की बात है। सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से सर्वथा मेरी राज्य में कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देवऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, सुनो राजन, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां पर श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष के कारण वहां पर आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। राजन ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके इंद्रा के व्रत का नियम बतलाइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजेंद्र, सुनो, तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत के शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान कर एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्न मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जिता शो भक्षो पुंडरीकाक्ष शरणम में भवयाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगी। अच्युत, मुझे अपनी शरण दी। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा में ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें।
तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन रहकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस से रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भ्रातृयों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। तो हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी आकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और सब भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यह कथा श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। इस दिन तिल गुड़ का सागार होता है। इसमें तिल गुड़ से बने पदार्थ, दूध, फल, मेवा आदि का सेवन कर सकते हैं। तो पूरी श्रद्धा के साथ इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन करें और श्री नारायण भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।